चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी रात एक एजेंट वॉशरूम से भागकर फ्लोर पर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि जब वो वॉशरूम में हाथ धो रही थी तो उसे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने जब मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद शर्ट और खुले बाल, और चेहरा बिल्कुल रोज जैसा, पर आंखें खून जैसी लाल। पर जब उस एजेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। इस बात के बाद लोग रात में वॉशरूम अकेले जाना अवॉइड करने लगे। फिर एक और इंसिडेंट हुआ। एक रात पैंट्री का मोशन सेंसर लाइट अचानक ऑन हो गई। पर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि पैंट्री उस वक्त बिल्कुल खाली थी। जब सीसीटीवी देखा गया तो उसमें खाली पैंट्री में वाटर डिस्पेंसर की परछाई दिखी, जो एकदम से एक इंसान की परछाई में बदल गई, जैसे वहां कोई लड़की खड़ी हो। ऐसे किस्से बढ़ते जा रहे थे। एक देर रात मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। तभी मेरे सामने वाले क्यूबिकल का कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुला हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एजेंट आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। नाम लिखा था रोज। वो वही कंप्यूटर था जिस पर रोज बैठा करती थी। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। स्क्रीन कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही रही, फिर सिस्टम खुद ही लॉकआउट हो गया। अगले दिन मैंने ये बात समर को बताई, लेकिन समर को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, या यूं कहो कि वो इन सब बातों पर विश्वास करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने समर को एहसास दिला दिया कि ये सब चीजें किसी का वहम नहीं, बल्कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। उस रात मैं लीव पर था। समर नाइट शिफ्ट पर गया हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आया, जिसे सुनते ही वो चौंक उठा। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? फोन के दूसरी तरफ रोज की आवाज थी। समर अचानक से घबरा गया और उसने तुरंत फोन कट कर दिया। तभी उस कॉल सेंटर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अपने आप बंद हो गईं। सबको लगा